सर आज हम लोग जो सेशन यूज आज करने वाले हैं, जो आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो एक एक जरिया है हमें स्टूडेंट्स के पास पहुंचने का, एक जरिया है, एक माध्यम है। हम स्टूडेंट्स को कैसे अपनी टीचिंग पहुंचा सकते हैं उनके पास, उनको लेसन प्लान्स बता सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। हम कैसे उनके साथ उनको एसेस कर सकते हैं कि हम असाइनमेंट्स दे सकते हैं, हम मार्क्स दे सकते हैं उनको, कि वो अगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमने उनको पढ़ाया है तो हमने उनको एसेस करना है कि वो कितने मार्क्स वो लेके आए, और वो क्या हमें उनमें प्रोग्रेस करनी है, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, हमें क्या चीज़ उसमें उनके साथ काम करना है जिससे कि उनकी पढ़ाई तालीम जो है वो आगे बढ़ सके। तो हमारा मकसद मकसद आज के सेशन में ये है कि हम आपको एक टूल के बारे में बताएंगे जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टूल्स है। ये टूल कहते हैं हम इसको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। इस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है कहाँ से और क्या चीज़ है, उससे पहले हम जरा एक सेशन इसमें आपको एक बैकग्राउंड देंगे कि ये टूल आया कहाँ से और क्या चीज़ है, ये क्या कौन सा टूल है और हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उस टूल के दौरान में हम ये भी बात करेंगे, आप उस टूल में ये भी बात करेंगे कि वो टूल को आप कैसे वर्चुअल क्लासरूम बना सकते हैं। आप कैसे बच्चों को उस वर्चुअल क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं, उनके साथ सेशंस दे सकते हैं, उनको वीडियो दे सकते हैं, उनको लेसन प्लान दे सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, और वो रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं उसको मैं आपको इस आगे इस 45 मिनट में आपको सिखाने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान दें, पहला काम जो आपके पास है, जो जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स गेस्ट यूजर बन के आए हैं, उनसे निवेदन है, दरख्वास्त है कि वो अपना लॉगिन हमेशा यूजर नेम पासवर्ड अपने पास से रखें और उससे लॉगिन करें। आप एक फैकल्टी हैं, आप इंचार्ज हैं, आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करें, किसी के साथ अपना यूजर नेम पासवर्ड शेयर ना करें। ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है कि हम अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। तो ये अगर आपने पासवर्ड शेयर किया, किसी ने इसको इस्तेमाल किया, तो हो सकता है कि वो चीज़ ऐसे आपकी बनी हुई चीज़ को बिगाड़ दे। तो आपको पासवर्ड आपको अपना सीक्रेट रखना है और अपने पास रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना, और हमेशा आपको यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करके लॉगिन करना है। नाउ आपको मैं एक प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं जहाँ पे मैंने गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक यूज़र लॉग्ड इन है बाय द नेम ऑफ प्रज्योत सरन। ये यूज़र जो है वो फैकल्टी है, इस फैकल्टी ने इस वाले पीसी पे लॉगिन किया हुआ है। अब लॉगिन करने का तरीका कैसे है, एक बार जब मेरे पास यूज़र नेम पासवर्ड आ गया तो मैं जा सकता हूँ portal.office.com पे। जब मैं portal.office.com पे जाता हूँ, वहाँ पे मुझसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो मैंने आप लोग को मिल चुका है, उससे वो लॉगिन करूँगा और मेरे पास ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। मैंने आपको इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड में, इस पर्टिकुलर ब्राउज़र में इसलिए लेके आया हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ कि आपके पास क्या-क्या टूल्स हैं आपके समय में इस लॉगिन आईडी पासवर्ड से। सो आपके पास आउटलुक आ जाता है, आपके पास वन ड्राइव आ जाता है। वन ड्राइव का मतलब आपके पास अपना पर्सनल स्टोरेज मिल जाता है जो 1 टेराबाइट का है। हर एक यूज़र, जो भी यूज़र बनेगा इसमें, हर एक यूज़र के पास अपना पर्सनल 1 टेराबाइट का पर्सनल स्टोरेज बनता है। तो ये वन ड्राइव है। आपके पास वर्ड, लेटेस्ट वर्ड, जो लेटेस्ट वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो मिलता है, आपको एक्सेल मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, आपको पास वन नोट मिलता है, शेयर पॉइंट मिलता है, स्वे मिलता है, और कई सारी और एप्लीकेशंस हैं। ये सारी लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको इस लॉगिन पासवर्ड से मिल जाती हैं। अगर आप लॉगिन पासवर्ड लॉगिन से नहीं करेंगे तो आपको ये सारे एप्लीकेशंस नहीं मिलेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इसको लॉगिन करें। 1 मिनट सर। शायद प्रज्योत सर के पास कोई अर्जेंट कॉल आई है, उसको वो रिसीव कर रहे हैं, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सेशन चल रहा है इस वक्त हमारे साथ, इसमें जो फैकल्टीज और सेंटर इंचार्जेस हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं, आसाम से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, गुजरात से हैं,
हरियाणा से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, दिल्ली से, और उत्तराखंड के जो सेंटर्स हैं वो सभी लोग हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। आप ये जो सेशन चल रहा है इसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि किस तरह से हम अपने जो है ना अपने घर को ही अपने जो है ना अपने कंप्यूटर को ही अपनी क्लासरूम कैसे बना सकते हैं, किस तरह से बच्चों का हम फायदा हो सकता है, हमारी सारी जो टीचिंग जो करते हैं वो किस तरह से कंटिन्यू रह सकती है इस पेंडेमिक जो कोविड-19 के दौरान। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पिछले सेशन में जो जम्मू कश्मीर के साथ हमारा सेशन चल रहा था उसमें कुछ लोगों ने क्वेरी करी थी, कुछ लोगों का कहना ये था कि हम सर दूसरे जो वो है दूसरे प्लेटफॉर्म है इस तरह के, हम उसको भी यूज करके हम कर सकते हैं। जैसे उसमें किसी ने कहा था कि हम जूम के थ्रू कर सकते हैं, किसी ने कहा था कि हम व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप बेसिकली वो पर्टिकुलर वो क्लासरूम इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, उस एकेडमिक पर्पज के लिए नहीं है वो। और रही बात जूम की, जूम से आप वेबिनार वगैरह ठीक है कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का जो ये टीम्स ऐप है और माइक्रोसॉफ्ट की जो ये चीजें हैं, ये सारी चीजें इंडिया में ही होस्ट हैं, इंडिया में इसके लिए अलग से सर्वर लगे हुए हैं, ये यहीं पे होस्ट होते हैं, यहीं पे सेव हैं, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, आपको 1 टेराबाइट का आपको स्पेस मिल रहा है क्लाउड पे इंडिविजुअल, और फैकल्टी को भी मिल रहा है, सेंटर इंचार्ज को मिले, जितना अकाउंट खुले, और स्टूडेंट को भी वो 1 टेराबाइट का स्पेस इसके अंदर अवेलेबल है। साथ में दूसरी जो एप्लीकेशंस है, आप पूरा ऑफिस आपका इस पे अवेलेबल है, आपको जरूरत नहीं है अपने कंप्यूटर में फाइल सेव करने की, आप डायरेक्ट अपने यहाँ से लॉग इन करें, यहीं पे अपनी फाइल अपनी जो भी है, एक्सेल की है, वर्ड की है, पावर पॉइंट की, कुछ भी आप यहीं पे क्रिएट करें और यहीं से करके यहीं पे इसी पे सेव कर दे। चाहे तो उसको डाउनलोड करना है तो सिस्टम में डाउनलोड कर ले। जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक एकदम जो है इसकी इस एप्लीकेशन की वजह से खत्म हो गई। प्रोड्यूसर सर हमारे साथ आ गए, मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सर कंटिन्यू करें सर अपना लेक्चर सर। Sir, I'm so sorry, sir. Sorry, I was being called for a urgent call. So for that meeting, I'm really apologize for that. So मैं वापस आ गए सर। बिल्कुल सर, धन्यवाद अजमल साहब। थैंक्स फॉर सेटिंग द बैकग्राउंड ऑल्सो टू गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो इसमें यहाँ पे कि हमारे पास ये सारे सॉफ्टवेयर तभी मिलेंगे जब हमने लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब इसको मैं अगर आपको दिखाने के लिए फॉर इन्फॉर्मेशन अगर मैं एक्सेल पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेल जो है वो मेरे ऑनलाइन मैकेनिज्म में खुलता है। तो ये आपको आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट पे ये आपको ये खुलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा आपको, आप इस पे काम कर सकते हैं, आप इसके शेयर कर सकते हैं, यहाँ शेयरिंग का ऑप्शन है। अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, लोग भी इसको कई लोग इसको फॉर्म को भरें, एक्सेल शीट को भरें, तो वो भी पॉसिबल है इस दौरान में। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ सेव एज का, तो आप इसको सेव एज करके डाउनलोड और कॉपी भी कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन के ऊपर। बट ये खुलने के लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है, आपको लॉगिन करना जरूरी है। लॉगिन करने के बाद ये ब्राउजर में खुलेगा। तो उसी तरह से सारी एप्लीकेशन जो है जो मैंने आपको बताई, वो सारी एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन खुलेंगी। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर। ये टीम्स है क्या? क्या आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी सर। धन्यवाद। सो इस टीम्स के, ये हमारी टीम्स की एप्लीकेशन, ये मेरा एक जरिया है जिससे कि मैं अपने स्टूडेंट्स के पास से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, हम जिनके साथ बात करना चाह रहे हैं, हम जिसके साथ में उन्होंने हमको टैग कर रखा है, जिन्होंने हमें टैग कर रखा है, उनकी हमें फीड्स यहाँ मिलेंगी। हम चैट कर सकते हैं। ये एक चैटिंग प्लेटफॉर्म भी है जहाँ हम एक स्टूडेंट से और कई स्टूडेंट से एक 1-on-1 पे चैट भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट 1 नाम भी दे सकते हैं। यहाँ चैटिंग का ऑप्शन देख पा रहे हैं। सो ये मैंने चैट किया। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैं अटैचमेंट भी कर सकता हूँ। फाइल 15 GB तक की अटैचमेंट मैं इनके साथ सेंड कर सकता हूँ एक स्टूडेंट के साथ। हो सकता है कोई सिनेरियो जहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ वार्तालाप करनी पड़े, हमें उसको समझाना पड़े, तो वो समझाने के लिए आप 1-on-1 बेसिस पे भी कनेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ। तो आप चाहें तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उनसे चाहें तो ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका प्रोसेस ऑफ हाउ यू कैन इंटरेक्ट। नाउ एक उसके अलावा मेरे पास असाइनमेंट्स का ऑप्शन आता है। अगर मैं असाइनमेंट्स करना चाहूँ तो मैं असाइनमेंट्स हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जाके उनको असाइनमेंट्स दे सकता हूँ। अगर मैं असेस करना चाहता हूँ उनको कि जब ये मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ाया है
और उस सब्जेक्ट में उनका उनका कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो मैं चेक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे इस केस में मैथमेटिक्स दिख रहा है क्योंकि मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ। मैं सी प्लस प्लस भी पढ़ाता हूँ। जब मैं सी प्लस प्लस दिखाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे भी असाइनमेंट सी प्लस प्लस का दिखने लगेगा। कैलेंडर है जहाँ पे मैं लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक शेड्यूल टाइम कर सकता हूँ। मेरी क्लास होती है मंडे को सुबह 9 बजे, तो मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ अपना कैलेंडर उस हिसाब से और सबको इनविटेशन भेज सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको जुड़ सके उस वाले कैलेंडर के थ्रू। तो ये कैलेंडर बेसिकली आपका प्लानर है एक तरह से कि आप कैसे अपनी शेड्यूल्स प्लान कर रहे हैं फॉर डिलीवरिंग ऑफ द क्लासेस। एक कॉल्स का है जहां आप ऑडियो कॉल्स कर सकते हैं, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। इसको करने के लिए दूसरे साइड भी उस स्टूडेंट के पास भी वो आपके उसके स्टूडेंट के पास भी टीम्स इंस्टॉल होना चाहिए, लॉग्ड इन होना चाहिए, तभी वो उन पर रीच आउट कर पाएंगे, चाहे वो मोबाइल पे हो चाहे वो उनके डेस्कटॉप पे हो। फाइल्स, बहुत ही जैसे कि अजमल साहब ने बताया कि भाई फाइल्स का सिस्टम भी यहाँ पे आप फाइल शेयर कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी खासियत बात यह है कि ये कोई भी फाइल लिंक जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो आपके लोकल पीसी में नहीं है, ये सारा कुछ ऑनलाइन है। मतलब ये आपने अगर ऑनलाइन कर दिया है इनेबल तो आप कोई भी मशीन के साथ लॉगिन कर रहे हो वहां पे आपको हमेशा ये सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है। और उसके अलावा आपके पास ऐप्स मिल जाते हैं जो कि आपके अपने खुद ऐप्स हो सकते हैं, आप इंटीग्रेट करना चाहें। उसके अलावा एजुकेशन ऐप्स बहुत सारे हैं इसमें जो आप लेके, फॉर एग्जांपल क्विजलेट है, आपको क्विक क्विज करना है, आपको पोल करना है, पोलिंग करनी है इमीडिएटली कि भाई क्लास के बच्चों को आपने फटाफट 2 क्वेश्चन डाल दिया, बोला कि बताइए क्या आपको समझ में आया, इसका आंसर क्या है। तो बड़ा उम्दा तरीके से आप उसको इमीडिएटली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। ये वेरियस एप्लीकेशंस हैं, आप एक एक करके इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके के लिए यूजफुल हो सकता है, आप यूज कर सकते हैं। प्लस ये आप देख पा रहे होंगे नीचे एक मैंने डाउनलोड, एक मैंने अपना माउस लगाया है डाउनलोड। ये एप्लीकेशन जो है अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या आप फैकल्टी हैं, आपको क्लास अटेंड करनी, क्लास देनी है, तो आपसे आपको पास लॉगिन पासवर्ड के अलावा आपके पास ये एप्लीकेशन डाउनलोडेड होनी चाहिए आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर पहली बार, क्योंकि आप प्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ये एप्लीकेशन डाउनलोड होनी चाहिए। आपको ब्राउजर से लॉगिन नहीं करना है। अगर कुछ लोगों ने ब्राउजर से लॉगिन किया है आज की डेट में, कल को आप प्लीज इसको डाउनलोड करें अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, वहां से आप इसको प्रेजेंटेशन दें वहां से। और अगर आपके पास फोन है, आपके पास मैकबुक है, आपके पास आईफोन है, उन पर भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास लिनक्स मशीन है, अगर आप लिनक्स यूज करते हैं, आप लिनक्स यूजर्स हैं, तो लिनक्स में आपके पास उबंटू है या सेंटोएस है, तो आप उसके ऊपर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो हर एक फॉर्म फैक्टर पे काम करती है। वो टैबलेट पे भी काम कर सकती है, एंड्रॉयड टैबलेट्स भी कर सकती है, आईपैड पे भी काम कर सकती है, डेस्कटॉप पे काम कर सकती है, लैपटॉप पे काम कर सकती है, मगर ये आपको एप्लीकेशन उन पे डाउनलोड करना पड़ेगा एज अ प्रेजेंटर। अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरे को जरूरी है कि मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करूँ। बच्चे के लिए जरूरी नहीं है। अगर अगर आपका स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ही लॉगिन करे आपकी क्लास, वो ब्राउजर पे कर सकता है, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉयड फ़ोन पे या आईफोन के ऊपर वो डाउनलोड करके भी एप्लीकेशन को देख सकता है आपने जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग एक वर्चुअल क्लासरूम बनाने के लिए। अभी तक मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं, आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर मिलते हैं जब आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि आपको ये स्क्रीन कैसे दिखती है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपको यूज़ करने के लिए। अब मैं बड़ा स्पेसिफिक जाऊंगा जहां मैं आपको बोलूंगा कि कैसे आप अपनी वर्चुअल क्लासरूम बनाएं। अब आपको स्टडी मटेरियल लोगों के बच्चों के साथ शेयर करना है, आपको उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, आपको उनको कंटेंट देना है, तो वो कैसे करें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला काम जो हम करेंगे लॉगिन करने के बाद इस टीम्स में, हम करेंगे ज्वाइन और क्रिएट अ टीम। तो हम गए ज्वाइन और क्रिएट अ टीम पे, हमने कहा क्रिएट टीम। क्रिएट टीम के बाद जैसे ही हमने क्रिएट टीम बोला तो हमारे पास कई सारे विकल्प आ गए, जैसे क्लास आ गई, प्रोफेशनल लर्निंग आ गई, स्टाफ आ गए, अदर्स आ गए। सबका अपना अपना मकसद है। ये कैटेगराइजेशन उस तरह से क्या रखा है कि अगर आपको स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच में इंटरेक्शन करनी है तो आप क्लास बनाएंगे, ग्रुप।
और अगर आपने बाहर की कम्युनिटी से भी कम्युनिकेट करना है, आपके कंट्रीब्यूट कराना है, कोई एडिशनल प्रोफेसर है, कोई एक्सटर्नल प्रोफेसर है, उनके साथ भी आपको इंटरेक्ट करना हो तो आप प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी बनाएंगे। अगर आप फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप इंचार्ज हैं और आप सब एक साथ जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें स्टाफ बनाएंगे। और एक अदर है जहाँ पे आप अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बनाता हूँ, आपको बताता हूँ कि आप कैसे क्लास बना सकते हैं। मैं गया हूँ क्लास पे। इस क्लास में जाने के बाद मैंने एप्लीकेशन मैंने अपनी क्लास बनाई। मैं C++ पढ़ाता हूँ, तो मैंने C++ का एक क्लास बना दी। तो क्या हो रहा है कि अभी मेरी एक वर्चुअल क्लासरूम तैयार होने वाली है। वर्चुअल क्लासरूम तैयार हो गई है। उस तैयार होने में वो C++ के नाम से मेरी वर्चुअल क्लास बन गई है। इसमें अब मेरे पर निर्भर करता है कि मैं किन स्टूडेंट्स को ऐड करूं, किन स्टूडेंट्स को छोड़ूं और किन टीचर्स को ऐड करूं, किन टीचर्स को छोड़ूं। सो वो अब मेरी मर्जी है कि मैं किन लोगों को इसमें ऐड कर सकता हूं इसके ऊपर। तो या तो मैं मैनुअली डालूं, फॉर एग्जांपल मैंने अजय के नाम पे किया तो मेरे सारे अजय दिख गए। जो अजय मेरे को इसमें इस मीटिंग में इस एज अ स्टूडेंट हैं तो मैं उनको ऐड कर दूंगा। अगर ये अजय मेरे साथ एक टीचर भी हैं तो मैंने उनको साथ में अजय नाम से एक बार एक करके उनको ऐड भी कर सकता हूँ। तो अजय नाम से मेरे सारे अजय दिख जाएंगे जो टीचर हैं, मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। तो ये एक माध्यम है जहाँ से आप अपनी क्लासरूम में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं करता हूँ इसको स्किप। मैं आपको बताता हूँ कई और तरीके हैं जिससे आप स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा स्किप। अब मेरी ये देख रहे हैं कि टीम्स की बन गई। मेरे पास एक टीम है जहाँ मैं रिव्यू कमेटी का मेंबर हूँ, एक मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं, और एक C++ भी पढ़ाता हूँ। तो मेरी क्लास में मैं एज अ फैकल्टी मेरे पास ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ मैं इन लोग से लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं कहा C++। अब C++ में जैसे ही मैं पहुंचा तो मेरे पास तभी यूजर्स है ही नहीं। तो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ? एक तरीका है कि मैं गेट लिंक टू टीम करता हूँ। मैंने इनको राइट क्लिक किया और मैंने कहा गेट लिंक टू टीम किया। सो जैसे ही मैं गेट लिंक टू टीम किया तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टीम का लिंक आ गया। मैंने लिंक कॉपी करके अपने स्टूडेंट्स को भेज दिया, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो SMS टेक्स्ट मैसेज हो। मेरे को ये लिंक उठा के स्टूडेंट्स को दे देनी है। तो स्टूडेंट्स क्या करेगा, इसको लॉगिन करके वो आपके इसको क्लिक करेगा और इस पर लॉगिन करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ये लॉगिन करने की जब कोशिश करेगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको उसको अप्रूव करना है या अनअप्रूव करना है। वो कहाँ दिखेगा आपको? मैनेज टीम में दिखेगा। ये मैनेज टीम में आपको यहाँ पे वो आ जाएगा कि आपको वो एक यूज़र है जो स्टूडेंट है जो कि आपके साथ इस क्लास में जुड़ना चाहता है। आप उसको अप्रूव करें या डिसअप्रूव करें। तो उस हिसाब से आप इस तरह से उनको सारे स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं जो आपके रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हैं। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, ये मैं टीम कोड जनरेट कर सकता हूँ। मैं जनरेट गया, मैंने ये टीम कोड देखा और मैंने इसको टीम कोड को भी अपने स्टूडेंट्स को भेज दिया, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज हो, चाहे वो ईमेल हो। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज इसको म्यूट कर दें, अपने आप को म्यूट कर दें। धन्यवाद। तो आपके पास ये जो कॉपी है, ये करके आप किसी स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे स्टूडेंट इसको ऐड कर सकता है। मेरे पास दूसरा व्यू है जहां मैंने स्टूडेंट से लॉगिन कर रखा है। अब मैं स्टूडेंट्स का व्यू दिखाऊंगा। ये मैंने स्टूडेंट 1 के नाम से लॉगिन किया हुआ है स्क्रीन में, और इस स्टूडेंट को भी सारे राइट्स मिलते हैं, सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वन ड्राइव का पर्सनल स्टोरेज मिलता है। और ये रहा उसका टीम्स। इस टीम्स में वो ऑलरेडी एक मैथमेटिक्स क्लास का मेंबर है, इसलिए उसको मैथमेटिक्स क्लास का दिख रहा है। अब मेरे को इसको ऐड करना है एक नए क्लास में, जैसे कि जो कि है मेरा C++। तो बच्चा जाएगा क्रिएट में, क्रिएट एंड ज्वाइन पे, वहाँ पे वो अपना कोड डालेगा और ज्वाइन टीम करेगा। अब आप देख पाएंगे कि वो स्टूडेंट ऑलरेडी वो मैथमेटिक्स क्लास में था, अब C++ क्लास में भी आ गया। अब उसके बाद वो इस पर्टिकुलर क्लास में C++ क्लास में वो जो भी प्रेजेंटर हमारे, जो भी मेरे
फैकल्टी हैं जो भी कंट्रीब्यूट करेंगे वो सब वो देख पाएगा। अगर मैं वापस अपने फैकल्टी वाले में जाऊं स्क्रीन में, ये फैकल्टी की स्क्रीन थी तो ये ऑलरेडी ऐड हो गया। मैं मेंबर्स में जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पे सारे यूजर्स दिख रहे होंगे, सारे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी इसके मेंबर बन चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको म्यूट कर सकें तो म्यूट कर सकते हैं, हम इनको रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट को। ठीक है, तो ये हो गया आपका माध्यम जहां से आप लोगों को यहां से जोड़ सकते हैं। आप एक बार जोड़ने के बाद आप उसके बाद कोई भी सेशंस दे सकते हैं। आप उनके साथ शेयर स्क्रीन कर सकते हैं, आप उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपलोड फॉर्म में कंप्यूटर कर सकता हूँ, वन ड्राइव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है तो मैंने उनके साथ ये सेलेक्ट किया और एक जेपीजी फाइल उनके साथ शेयर कर दी। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने एक फाइल शेयर कर दी। मैं 15 GB तक का डेटा शेयर कर सकता हूँ एक बार में। और मैंने कहा स्टूडेंट्स प्लीज गो टू द कंटेंट। तो ये एक तरह से उनके पास पहुंच गई इन्फॉर्मेशन कि उनको कंटेंट मिल गया, वो उनको वहाँ पे वो उसको पढ़ पाएंगे। और अगर मैं आपको स्टूडेंट के इस व्यू में दिखाता हूँ तो उसी तरह से स्टूडेंट को भी मिल गया। मैं स्टूडेंट से लॉग्ड इन हूँ यहाँ पे, अब स्टूडेंट को भी इन्फॉर्मेशन आ गई है, राइट। तो ये तो हो गया आपका कैसे आपने टीम्स को इंट्रैक्शन किया और टीम्स में कैसे आपने लॉग इन किया। अभी इस पे कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का क्वेश्चन है तो एक करके अपने आप जी करके सर, पूछ सकता है। जी जी। स्क्रीन व्यू कैसे करते हैं सर? स्क्रीन व्यू कैसे क्या कैसे करते करते हैं? स्क्रीन व्यू जो हम स्क्रीन कैसे दिखाते हैं? स्क्रीन शेयर की कह रहे हैं। शेयर पे सर, यहाँ पे अगर आपको मैं वो दिखाता हूँ कैसे दिखता है। मैं लेट मी जस्ट शो इट टू यू सर। अगर मैं जैसे C++ में हूँ, मैं इस मीटिंग में हूँ, अब मेरे को मीटिंग करनी है तो मैं एक मीट नाउ भी इमीडिएटली कर सकता हूँ। तो जब मैंने मीट नाउ किया तो मैंने कहा मीट नाउ। अब यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ मैं स्क्रीन को शेयर कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हो गया शेयर। अब मैं शेयर करता हूँ तो मैं शेयर करने के बाद वो डेस्कटॉप को शेयर कर सकता हूँ। तो ये शेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है और वहाँ पे स्टूडेंट को भी दिखता है कि कोई किसी ने मीटिंग स्टार्ट कर दी है। अगर मैं स्टूडेंट के व्यू में घुसाऊँ तो मैं स्टूडेंट के व्यू में दिख रहा है कि मीटिंग नाउ हो गई, 25 सेकंड हो गए मीटिंग को जारी किए हुए, और किसने किया हुआ ये भी दिख जाता है। हेलो हाँ जी, हाँ जी। सर, इसमें टैली कैसे सिखाएंगे? टैली का सॉफ्टवेयर, टैली ERP। आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल्ड है? हाँ, मेरे पास है। हाँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे। जैसे कि आपने स्क्रीन शेयर की हुई है यहाँ पे हमने कहा शेयर, आपने कहा शेयर डेस्कटॉप, तो जो आपके डेस्कटॉप है वो पूरा शेयर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर आपको चला के आपको वहाँ दिखाना है। वहाँ पे दिख रहा है। हाँ जी, जो भी सॉफ्टवेयर होगा अपने डेस्कटॉप में इंस्टॉल होना जरूरी है उसको, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, और उसको स्क्रीन शेयर करके बच्चे को सिर्फ बताना है अपने को। बिल्कुल दिखाना सर, बिल्कुल सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। अब आप इसको रिकॉर्ड करना चाहें तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, तो जो भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है वो रिकॉर्ड भी हो रहा होगा। यहाँ पे आप उसके अटेंडेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास अटेंडेंस डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो अटेंडेंस दिखने के लिए वो अटेंडेंस भी देख सकता है कि कितने लोगों ने अटेंड किया हमारी मीटिंग को। तो ये दिख रहा है कि किसने ज्वाइन किया है और कितने बजे ज्वाइन किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है। तो आप अटेंडेंस भी ले सकते हैं क्लास की, जैसी आप चल रही हो। आप उसके बाद हेलो। हाँ जी सर, बताएं। सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था, अगर कोई स्टूडेंट या फैकल्टी पासवर्ड भूल जाती है तो उसको रीसेट कैसे करेंगे?
सर अगर पासवर्ड भूल जाती है तो आप एक बार आपके पास जो रीजनल सेंटर है वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। जो सर इसमें हाँ, मैं जो पहले फैकल्टी करना पड़ेगा फोन। एक बार आप सुन लें पूरा। अगर किसी का जी पासवर्ड जी भूल जाता है किसी वजह से, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनसीपीएल टेक जो ईमेल आपके पास है टेक्निकल सेक्शन का, उनको एक मेल कर दें कि भाई हमारे पास इस ईमेल आईडी का जो है ना, इस लॉगिन आईडी का जो है पासवर्ड जो है ना हमसे मिस हो गया, इसको रिसेट कर दिया जाए। आप सिंपल एक मेल कर दीजिए, आपको वो रिसेट कर दिया जाएगा हाथ के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा प्रज्वल सर, मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आप जो एक बार चाहे तो इंटरेक्शन मोड में जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, या फिर जैसे चाहे एक बार अपना कंप्लीट कर लें, फिर लोगों से जो जो क्वेरी हो वन बाय वन सबसे ले लें। प्रज्वल सर। थैंक यू सर। जी सो अभी क्या है सर, मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे आ गया हूँ। मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया कि कैसे आपने स्क्रीन शेयर किया, आपने कैसे डेटा शेयर किया, और आपने कैसे मीटिंग ज्वाइन करवाई, ज्वाइन की, तो वो आपने देखा, राइट। अब उसके बाद एक मिनट सर, मेरे को बहुत अर्जेंट कॉल आ रहा है सर, 8वें कॉल है सर, एक मिनट सर। जी सर, ठीक है, कोई नहीं। इसमें पासवर्ड की जो है ना कुछ सेंटर्स के साथ प्रॉब्लम हुई थी। पासवर्ड असल में जो भेजा गया था उसको समझने में रही, या फिर कुछ लोग अपना पासवर्ड भूल गए। लेकिन इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, चाहे फैकल्टी का पासवर्ड का मैटर है, सेंटर इंचार्ज या स्टूडेंट का है। सिंपल एक मेल कीजिए, आप आईडी उसमें लिख के भेजिए कि हमें इस ईमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट कराना है। ऑफिशियल एक मेल भेज दीजिए, वो रिसेट हो जाएगा। रिसेट जब हम करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको एक बाकायदा एक मेल आएगा। उस मेल को जो है ना, उस मेल में इंस्ट्रक्शन होंगे, उसमें आपका पासवर्ड लिखा होगा कि नया पासवर्ड आपका ये है, साथ में इंस्ट्रक्शन होंगे। उसमें एक लिंक होगा नीचे रेड कलर के बॉक्स में, उस पर जस्ट क्लिक करके आप अपना पासवर्ड जो है वो रिसेट कर लीजिए। जो उस वक्त आपको पासवर्ड मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, वो एज अ ओटीपी मिलेगा। वन टाइम आपका यूजर लॉगिन करने के बाद फिर वो आपसे नया पासवर्ड आपके हिसाब से आपसे डलवा लेगा उसके अंदर सिस्टम में। बहुत आसान है, पासवर्ड सेट करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब कभी परेशानी हो तो आपको मेल करना पड़ेगा, या आप अपने तरफ से नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, समझने का मसला है, थोड़ा सा समझ लेंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ के आप अपने क्लास को इतने मजे से आप अपना कर सकते हैं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे इसको। प्रज्वल सर हमारे साथ आ गए हैं, मैं प्रज्वल सर से रिक्वेस्ट करूंगा वो कंटिन्यू रखें प्लीज। थैंक यू सर। सो सर अब इसमें जो मैंने दिखाना चाह रहा था कि आप कैसे अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो चाहे वो जेपीजी फाइल हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो स्क्रीन शेयरिंग हो। आपको कई और ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अलावा। आप देख पाएंगे कि मैं स्क्रीन में मैंने फाइल्स देखा हुआ है। फाइल्स में मैंने जो फाइल मैं शेयर करूंगा स्टूडेंट के साथ, जो इस चैनल में जो C++ के चैनल में जो मैं फाइल शेयर करूंगा, सबको वो फाइल्स मिलेंगी। वो अगर यूज़र अपने फाइल सेक्शन में जाएगा तो उसको फाइल्स दिखेंगी। मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ जा रहा हूँ स्टूडेंट के लॉगिन में, मैं गया फाइल्स के अंदर। अब उस फाइल्स के अंदर में उसको मैंने कुछ समय पहले ये शेयर की थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जेपीजी फाइल, 8 मिनट पहले, वो उसके पास भी अवेलेबल है। तो इससे ये बताना चाह रहा था कि जो भी आपको शेयर करनी है डॉक्यूमेंट या करिकुलम आपका है, आपका कोई सब्जेक्ट है, कोई क्लास वर्क जो आप चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो आप स्टूडेंट के साथ भेज सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है, वो तरीका है अगर आपके पास अगर स्टूडेंट्स हैं जिनको आप चाहते हैं कि हमारा करिकुलम उनके पास पहुंच जाए और वो रीड ओनली मोड पे हो, मतलब कि वो केवल उसको रीड कर सके, उस पर ना वो ऐड कर सकते, ना वो डिलीट कर सकते, ना मॉडिफाई कर सकते हैं। वो उनके सारे फाइल्स यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ न्यू पे गए, आपने न्यू फोल्डर बनाया, आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो है, या आपके पास कोई ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कंटेंट है तो वो फाइल्स या फोल्डर है, आप उसको कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। वो रीड ओनली मोड पे हर एक स्टूडेंट को मिलेगा। वो क्लास नोटबुक में मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो फाइल्स के अंदर जाके आपके सेक्शंस में क्लास मटेरियल्स के अंदर दिखेगा। ये क्लास मटेरियल का फोल्डर है, जो भी आप इस क्लास मटेरियल के फोल्डर में डालेंगे वो रीड ओनली मोड पे सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। बाकी ये डाउनलोड भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स और इसको हटा भी सकते हैं। आपको एक क्लास नोटबुक मिलता है जहाँ पे आपको क्लास नोटबुक बनाने के लिए, जहाँ पे आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप उनके साथ लाइब्रेरी शेयर, कंटेंट लाइब्रेरी शेयर कर सकते हैं, टीचर ओनली सेक्शन कर सकते हैं,
और स्टूडेंट नोटबुक कर सकते हैं। ये सारी कैपेबिलिटीज़ आपके पास आ जाती हैं उनको करने के लिए, उनको देने के लिए। मैं कहा नेक्स्ट, ये सारे फोल्डर्स आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के पास बन जाए। भाई हमारा क्लास नोट्स होगा तो मैं क्लास नोट्स में डालूंगा, कोई होमवर्क होता है होमवर्क में डालूंगा, कोई क्विज होगा तो क्विज में डालूंगा। ये सारे फोल्डर्स हैं, आप चाहें जो फोल्डर्स ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप क्लास में, अभी मैं आपके साथ जैसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अब स्क्रीन शेयर मोड पे अगर मैं कोई भी प्लस माइनस चीज़ें करूँगा तो वो वहाँ पे दिखाई देगी। तो ये आपकी क्लास नोटबुक बन गई। अब मैं चाहूँ तो इस क्लास नोटबुक में मैं जो कुछ भी लिखूँगा, अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अगर ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो ये सारा ड्रॉ का अवेलेबल जो भी रहेगा वो सारा कुछ अवेलेबल सारे स्टूडेंट्स भी देख पाएंगे और ये हमेशा आपके पास रहेगा, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मैथमेटिक्स इक्वेशन है तो आप मैथ्स के इक्वेशन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। आप कोई सिंबल्स हैं जो आप सिंबल्स डालना चाहें वो सिंबल्स भी डाल सकते हैं। ये सारे सिंबल्स हैं जो आप इनको यूनिकोड नेम्स और बुलेट जो भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। तो कोई टेबल है, आपको टेबल बनानी है, टेबल भी डाल सकते हैं। कोई फाइल है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो कुछ भी आप यहाँ लिखेंगे क्लास नोटबुक में, वो सारा कुछ अवेलेबल होगा स्टूडेंट के पास भी। फिर आपके पास आता है असाइनमेंट। अब ये असाइनमेंट आप स्टूडेंट को एसेस करने के लिए कर सकते हैं, चाहे वो दो तरीका का असेसमेंट हो सकता है, या तो वो MCQ बेस्ड हो सकता है और या असाइनमेंट बेस्ड हो सकता है। असाइनमेंट मतलब सब्जेक्टिव बेस्ड हो सकता है, तो आप दोनों में से कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ग्रेड्स, जहाँ पे आप उनकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। जो भी उनके असाइनमेंट्स उन्होंने दिया है उसके हिसाब से आप उनको मार्क्स देना चाहते हैं, तो वो ग्रेडिंग की भी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ आती है। तो ये हो गया आपका एक क्लास की डिलीवरी का केस। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैं शेड्यूल करूँ क्लासेस, तो मैं वो कैसे करूँगा? मैं कैलेंडर पे जाऊँगा, मैं करूँगा न्यू मीटिंग। यहाँ पे मैं नाम दूंगा फर्स्ट क्लास। आज फर्स्ट क्लास। और इसमें मैं चाहूँ अगर कोई और बाहर के लोग हैं जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं उनका नाम भी डाल सकता हूँ। तो मैं एक किसी जीमेल यूज़र को, एक बाहर के यूज़र को भी ऐड कर सकता हूँ। ये मैं दिखाना चाह रहा था कि ये केवल यही नहीं है कि आप इंटरनल लोगों को ही ज्वाइन कर सकते हैं, कई बाहर के लोग भी आप उनको मेल कर सकते हैं, उनको भी इस पर इन्विटेशन जाएगा। अभी आपने टाइम सेट किया जुलाई 24 का, से सपोजिंगली मेरे को आज शाम की 5 बजे की क्लास है। मैंने एक 5 PM का टाइम दिया, मैंने बोला 1 घंटे की मीटिंग है, 2 घंटे की मीटिंग है, मैंने वो दिया और मैंने इसको वो कर दिया कि भाई ये मीटिंग जो है वो आज होगी सुबह शाम को 5 बजे के 5 से 6 के बीच में। मगर ये जो 5 से 6 मैंने टाइम दिया, कोई जरूरी नहीं है कि 5 से 6 में ही खत्म होगी। आपने कैलेंडर बस ब्लॉक कर दिया है। अब आप चाहें तो 6 की जगह 7 भी हो सकता है, 7 के साथ 7:30 भी हो सकता है। वो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपने 5 से 6 दिया तो 5 से 6 में ही क्लास करनी है आपको। अगर कुछ कारणवश आपका ये कन्वर्सेशन बढ़ जाता है तो ये मीटिंग खत्म नहीं होगी। आप जब तक ये उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होगी। अगर ये रिपीटेटिव क्लास है तो मैं डेली या वीकली इस तरह से करके इसको वेरियस कस्टमाइज कर सकता हूँ। और भाई जब मेरे सारे बच्चों को भेजना है ये इन्फॉर्मेशन तो मैं कैसे भेजूंगा? मैं इसमें ऐड चैनल में गया, मेरे पास C++ का सब्जेक्ट है जिसकी मैं क्लास लेना चाहता हूँ। मैं मैथमेटिक्स का भी टीचर हूँ, मेरे पास C++ का भी टीचर हूँ। मेरे को C++ की क्लास आज शाम को 5 बजे देनी है। तो मैंने क्या C+ ऐड चैनल में जाके C++ जनरल चूज कर दिया और मैंने लिख दिया दिस इज अ क्लास टू बी अटेंडेड और हमने कर दिया सेंड। तो इस कारण से इससे ये क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप देख पा रहे हैं, एक तो मेरे कैलेंडर ब्लॉक हो गया, दूसरा अगर मैं टीम्स में जाऊं और C++ में जाऊं एज अ फैकल्टी तो मेरे को यहाँ पे ऑलरेडी एक क्लास दिख गई यहाँ पे कि जो मैंने आज शाम की है, दिस क्लास टू बी अटेंडेड 5 o'clock। इसी तरह से अगर मैं स्टूडेंट के व्यू में जाऊंगा तो मेरे पास स्टूडेंट के पास भी देखिए स्टूडेंट मैंने x+2+y² लिखा था, आपने देखा इसके ये ऑलरेडी इसके स्टूडेंट के पास भी आ गया। मैंने स्टूडेंट ने कुछ लिखा नहीं, मैंने लिखा था
वो स्टूडेंट के पास भी वो इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर मैं पोस्ट पे जाऊँ तो वहाँ पोस्ट पे भी मेरे पास ये मीटिंग की इन्विटेशन आ गई, जहाँ पे शाम को 5 बजे एक मीटिंग होनी है। अब इस बच्चा ये क्लास को अटेंड कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? वो इसी स्क्रीन पे जाएगा, यहाँ जाएगा और इसको जाके ज्वाइन कर लेगा। ये हो गई उसकी क्लास ज्वाइन। इस तरह से वो अपने क्लास में ज्वाइन कर सकता है। अभी वो अपने को म्यूट करना चाहे तो अनम्यूट कर सकता है। अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता है, आप चाहते हैं कि वो स्क्रीन शेयर करे अपनी, तो स्क्रीन शेयर कर सकता है। और ये सारे क्वेश्चंस पूछ सकता है, Q&A क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकता है। ये सारी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को आती है इस दौरान से। अगर मैं फैकल्टी के पास जाऊं तो फैकल्टी के साथ भी ऐसे ही होगा। यहाँ पे वो करके ज्वाइन कर सकता है। हेलो, या हेलो हेलो। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि अब ये मीटिंग जो है इन्होंने स्टार्ट करनी है फैकल्टी ने। तो फैकल्टी में लॉगिन किया उसने मीट नाउ और कहा ज्वाइन नाउ। अब जब ज्वाइन नाउ किया तो फैकल्टी ने देख रहा है कि उसने एक स्टूडेंट ऑलरेडी उसका ज्वाइन करके रखा हुआ है। और ये भी चाहें तो अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, अपना चाहें तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अपना वीडियो चाहें वीडियो ऑन कर सकते हैं। एंड सो हर एक कैपेबिलिटी, अगर क्वेश्चन आंसर्स किसी ने पूछा है तो क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। अगर किसी ने हाथ रेज किया है तो वो भी आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने हाथ रेज किया है। अटेंडेंस लेना चाहें तो अटेंडेंस ले सकते हैं आप। और उसके अलावा अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट अपनी स्क्रीन शेयर करे तो आप वो भी चलती हुई मीटिंग में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए पीपल में और मैंने जब कहूँगा कि हु कैन प्रेजेंट, बाय डिफॉल्ट एवरीवन था, मैंने कहा ओनली मी और मैंने कहा सेव। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाएगा। अब वो कैसे देख सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अभी स्टूडेंट पे लॉगिन पे जा रहा हूँ, ये मेरा स्टूडेंट है। जैसे ही मैंने चेंजेस किए तो स्टूडेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गया, यू आर एन अटेंडी, यू कैन चैट एंड शेयर ऑडियो एंड वीडियो बट नॉट प्रेजेंट और फैसिलिटेट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो लॉगिन किया हुआ है एस स्टूडेंट के नाम पे, ये स्टूडेंट ना कोई शेयर कर सकता है और ना ही वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये एक माध्यम है जहाँ पे आप कंट्रोल करना चाहते हैं कि कोई भी अपने आप को कोई अपनी गलती से स्क्रीन शेयर ना करे और कोई रिकॉर्ड ना कर सके और वो अटेंडी की तरह करे। तो इस तरह के माध्यम से आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। अभी मैं हैंग अप करूंगा तो मेरा एक स्टूडेंट बाहर चला गया, इसकी मीटिंग से बाहर हो गया, मगर फिर भी वो मीटिंग जारी है। किसी में 3 होते हैं, किसी में 2 होते हैं। नहीं, आप बाहर निकाल के लगाओगे तो निकल जाता है। हाँ, तो वो करते ही नहीं है। दोनों स्पीकर यहाँ पे गया, अब मैंने किया एंड। इसके तो इस तरह से क्या हुआ कि ये मीटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली चली और इस पे 2 लोगों ने ज्वाइन किया, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। अगर मैंने इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग की थी तो वो रिकॉर्डिंग भी यहीं पे आ जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको रिकॉर्डिंग आपको यहीं पे अवेलेबल होगी, स्टूडेंट भी यहीं पे आके देख सकता है। अगर आपने रिकॉर्डिंग की है और आप चाहते हैं कि मैं उसको डाउनलोड कर लूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ, या मेरा अपना इंटरनेट साइट बनी हुई है जहाँ मैं वो सबके बच्चों के साथ शेयर करता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग, वहाँ डालना चाहता हूँ, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं दिखाता हूँ। हेलो, मैं जाऊँगा होम पे, मैं portal.office.com पे लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्ट्रीम। इसका लिखा हुआ है शेयर वीडियोज ऑफ क्लासेस, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस एंड ट्रेनिंग सेशंस। तो मैं कहा स्ट्रीम। अब स्ट्रीम में जाके मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जाके माय कंटेंट में माय वीडियोस है मेरे पास, मैं वीडियोस पे गया। मैं जब वीडियोस पे गया तो मेरी सारी जो रिकॉर्डिंग कर रखी है वो मेरे को यहाँ दिख जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी क्लास 1 थी जिसमें मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर रखी थी। अब मैं इसको चाहूँ तो डाउनलोड कर सकता हूँ वीडियो को, मैं चाहूँ तो ट्रिम कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ें बीच में काफ़ी खाली वॉइस था
और कुछ चीज़ें तो मैं उसको वीडियो को भी ट्रिम कर सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये एज एन ओनर आपके पास ये राइट्स आ जाती हैं। प्रज्योत सर, हाँ सर बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि क्या ये मुमकिन है कि जैसे एक क्लास में किसी ने, एक सेंटर ने करा, एक सेंटर में एक फैकल्टी ने एक क्लास ली, फिर दूसरी फैकल्टी वो चाहे उसको डाउनलोड कर ले अपने अकाउंट से, ये मुमकिन है? नहीं सर, ये अच्छा। जो ऑर्गेनाइज करेगा मीटिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका आंसर सर ने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैंने कोई रिकॉर्डिंग की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने रिकॉर्डिंग की है, फैकल्टी हूँ, मैंने एक रिकॉर्डिंग बना ली। अब क्या ये क्योंकि मेरा कंटेंट है, मेरे लॉगिन पे बना हुआ है, तो कोई दूसरा इसको इसको तब तक नहीं देख सकता जब तक कि मैं उसको शेयर नहीं करूँगा। तो मेरे को शेयर करनी पड़ेगी ये बेसिकली मीटिंग, तभी जाके मैं लोगों को दिखा पाऊँगा। सर हेलो हाँ जी सर। सर, अपने ये स्टूडेंट्स को अगर साइन इन करना है तो फ़ोन नंबर से साइन इन हो सकता है स्टूडेंट अपना? नहीं सर, हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी आईडीज़ बनाई हुई हैं। आपको वो आईडी उनको देनी पड़ेगी और उससे वो लॉगिन करना पड़ेगा उनको। वो फ़ोन पे लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं। फ़ोन पे डाउनलोडेबल फ्री है, फ्री डाउनलोड करके आप वहाँ से भी लॉगिन कर सकता है बच्चा। बट कहीं पे भी हम ना स्टूडेंट का फ़ोन नंबर लेते हैं और ना स्टूडेंट की ईमेल आईडी लेते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। अब आप चाहें, अजमल साहब आपने क्वेश्चन पूछा था कि अगर बाय एनी चांस ये क्या दूसरा लॉगिन करके देख पाएगा, वो तब तक नहीं देख पाएगा जब तक कि हमने शेयर ना किया हो। अगर मैं एज अ फैकल्टी, क्योंकि मेरा कंटेंट है, ये मेरा लॉगिन है, अगर मैंने कोई शेयर किया मैंने, तो जब तक कि मैं शेयर नहीं करूँगा तब तक ये किसी और को नहीं दिखेगा। हेलो सर सर। लोकल पीसी से एक एप्लीकेशन। हेलो हेलो हाँ सर। सर बताएं। सर, एक लोकल सर पीसी सर से एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन सर मेरा। नाम दिखाइए ना। बोले सर। हाँ सर, जो पीसी है हमारे यहाँ पे, जो सेंटर पे पीसी लगे हुए हैं सर, उसमें वेब कैम तो है नहीं, तो उससे क्लासेस अगर हम प्रैक्टिकल लेना चाहें तो कैसे पॉसिबल है सर? सर आपके पास अगर आप तो वीडियो, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास वीडियो चलना चाहिए। अगर अगर प्रैक्टिकल क्लास लेनी है तो उसको कैमरा शेयर नहीं है, कैसे करेंगे? यस सर। आपके पास कैमरा नहीं है उस डेस्कटॉप के ऊपर या उस लैपटॉप के ऊपर कैमरा नहीं है, तो आप अपना ओके। केवल वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। बस इतना ही फ़र्क आएगा। क्लास तो आप ले लेंगे। आप ओके। अगर बच्चे के पास अगर मोबाइल फ़ोन पे उन्होंने कैमरा ऑन कर दिया है या वो उन्होंने अपने लैपटॉप पे ऑन कर रखा है, तो आप उनको देख पाएंगे। कैमरा आपके लिए है। अगर आप ओके। अपना वीडियो दिखाना चाहते हैं, तब आप यस। कैमरा आपको ऑन करके आप दिखा सकते हैं। ओके। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है बताइए सर। जी। 98% स्टूडेंट का तो कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है घर पे, तो उसमें टैली कैसे कराएंगे आप मोबाइल पे? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपने बोला कि भाई आज के कोई बच्चा है, उसके पास टैली नहीं है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है और वो उसके पास डेस्कटॉप नहीं है, हमने टैली दे नहीं रखा है बच्चों को करने के लिए, तो हमने उनको कैसे उनको करा सकते हैं। बहुत उम्दा क्वेश्चन है सर। इसको कराने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आपने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी, जैसे कि मैंने शेयर स्क्रीन कर ली है, ठीक है। आप चाहें तो मुझसे एक रिक्वेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मेरे पास कई सारे रिक्वेस्ट कंट्रोल आ रहे थे। अगर आप रिक्वेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है गिव कंट्रोल। तो इन लोगों ने मेरे को अभी तक कंट्रोल मांगने की कोशिश की है, तो मैं उनको कंट्रोल दे सकता हूँ। अगर मैं अजमल साहब को कंट्रोल दे दूंगा, तो अजमल साहब खुद मेरी स्क्रीन पे आके अपना काम कर सकते हैं एज ए फॉरेन स्टूडेंट, एज अ फॉरेन यूज़र। डेस्कटॉप मेरा है, एप्लीकेशन मेरी है, बट वो भी आके इसमें के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, अपना टेस्ट कर सकते हैं, अपनी अपने वो फंक्शन चला सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने किसी बच्चे को बोला कि आप आ जाओ, किसी को अगर देखना है, अगर प्रैक्टिस करना है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, आपको मैं कंट्रोल दे दे रहा हूँ, आप आके अपना इस पर चला सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपने उसको एप्लीकेशन को कहीं पे भी जो एप्लीकेशन का तो उनको दिया नहीं, या तो उनको यहाँ पे आने के बाद आप अपना लेना नहीं चाहते, तो आपने कोई एक पर्टिकुलर सर्वर है या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, उसके अंदर उसको आरडीपी करा दिया और कंट्रोल दे दिया, तो वो अपना बैठ के उसके लिए पीसी पे बैठ के अपना काम कर सकेगा रिमोटली।
नहीं तो वो केवल सुन पाएगा, देख पाएगा, जो आप बताएंगे कि देखिए इसमें कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा कैसे इंसर्ट होता है, इसकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैसे इसमें डेटा एंट्री होती है, आप केवल दिखा पाएंगे, वो रिकॉर्डिंग सुन पाएगा, आप उसको रिकॉर्डिंग दे पाएंगे, वो आगे भी अगर वो बाई चांस कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण नहीं देख पाया तो वो देख पाएंगे बाद में भी, और उसको कैरी कर फॉरवर्ड कर सकेंगे। हेलो हाँ जी सर, बताएं। सर, कई बच्चे ऐसे जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है और उन लोगों को सीखना हो तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा? सर इसकी रिक्वायरमेंट तो स्मार्टफोन की तो है। पर जो सर इसका जवाब मैं सर दे देता हूँ। मैं इधर इंतखाब साहब के उधर से मैंने ज्वाइन किया है इस टाइम। ये जो सवाल था अभी कि किसी बच्चे के पास या किसी के फैकल्टी के पास स्मार्टफोन नहीं है, क्या मेरी आवाज़ आ पा रही है प्रज्वल सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आ रही है सर। हाँ, अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उसमें तो ना तो आप कुछ कर पाएंगे ना हम कुछ कर पाएंगे। वो तो कम से कम उसके पास एक ऐसा डिवाइस होना ज़रूरी है, चाहे वो लैपटॉप हो, टैब हो, मैकबुक कुछ भी हो, या मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, तो उसी से वो ज्वाइन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसके अलावा किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं प्लीज। हाँ सर, आई हैव अ क्वेरी सर। प्लीज। सर बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं सर वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उनसे क्या किया जाए ऐसा जो रिस्पॉन्स करें? क्लासेस के लिए वो रेडी नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी। रिस्पॉन्स किस तरह से, मतलब वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं है, क्लास ज्वाइन करने के बाद वो? यस सर, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सर वो। जी सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, क्लास क्लासेस ज्वाइन नहीं ज्वाइन नहीं करते कर रहे हैं। हैं सर, बहुत उनको मैसेज किए हुए हैं सर, बहुत मैसेज किए हुए हैं, उनको सारा कॉल प्रोसेस भी बता करते हैं दिया हम है, लोग। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल नहीं करना है, सारी चीजें ये बताई हैं, लेकिन वो बच्चे रेडी नहीं हो रहे हैं क्लासेस के लिए। तो उसमें तो आप एक बार देखिए, आप अपनी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उसको किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं। सेम वही तरीका जो है इसमें आप थोड़ा सा उनको समझाइए, उनको बताइए कि अगर नहीं करेंगे तो आपकी क्लासेस तो ये लॉस होगा कि आप जानकारी नहीं आपको मिलेगी, आप सीख नहीं पाएंगे हाँ जो हाँ पॉसिबल सर, चीज़ें बता, होती हैं। बहुत उनको बताया है सर, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो सर हम कैसे क्लासेस करें? अब नहीं है तो फिर तो उसका तो कोई हल नहीं है। अगर किसी को नहीं करना ना कुछ काम, तो उसके लिए तो 100 जी, बहाने हैं ना करने के। और सर बात यही ओके आती सर। है कि जितना प्रैक्टिकल सिखाया जाता है इससे बढ़िया बोले एप्लीकेशन में मजा नहीं आती। प्रैक्टिकल सिखाने का मैटर, ये क्या चीज़ सिखा रहे हैं आप प्रैक्टिकल, जरा एक बार बताएं। प्रैक्टिकल में जैसे एग्जाम्पल फॉर टैली के जो एग्जाम्पल होते हैं प्रैक्टिकल में, अपने लॉकडाउन के पहले हम लोग सिखाते थे, बोले उस तरह से मजा नहीं आती बोले ऑनलाइन। आ, जो प्रैक्टिकल जो टैली का मैटर है, सबसे पहले तो जो फैकल्टी है उसके सिस्टम पे टैली होना ज़रूरी है, वो तभी तो वो पता है। एग्जाम्पल्स वो सारी चीज़ें दे पाएगा। और भी प्रज्वल सर ने बताया भी था। और जिसको सीखने की ललक है, अपने अपने कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप वगैरह से उससे करे, उसको इंस्टॉल करे टैली को, तो वही कर पाएगा, अदरवाइज ऐसे तो नहीं कर पाएंगे। और कुछ किसी का और कोई क्वेरी हो? सर एक तरीका और है, अगर बाय एनी चांस अगर स्टूडेंट के पास अगर वो नहीं लाइव क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो कई जगहों पे हमने देखा है सर कि लोग क्या करते हैं, इसको एक रिकॉर्डिंग कर लेते हैं फैकल्टी अपनी मीटिंग्स को, और उसके बाद उसका लिंक दे देते हैं उनको, चाहे वो यूट्यूब चैनल पे हो, चाहे वो बेसिकली टीम्स के ऊपर हो, वो एक चैनल दे देते हैं जिससे कि बच्चे उसको बाद में भी जब भी उनको मौका मिले, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, तो उससे एक्सेस कर सकें। सर बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया सर। इसमें जो है जो फैकल्टीज़ जहाँ जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, फैकल्टीज सेंटर इंचार्ज जो है अपने सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल बना सकता है, और यूट्यूब चैनल बना के छोटी छोटी वीडियो जो है वो अपना अपना शेयर करे उसमें। राइट। ये बड़ा अच्छा आइडिया सर आपने दे दिया है सभी फैकल्टीज के लिए, सर सभी लिंक सेंटर कैसे इंचार्ज के क्रिएट करेंगे सर? लिए। लिंक किस चीज़ का लिंक? ये जो अभी अंदर सर बता रहे जी, थे इसकी जो बात कर रहे हैं? ये जी ठीक यूट्यूब पे है। जो शेयर करना है चैनल पे। यूट्यूब पे शेयर करने के लिए आपको जो है ना, आपको अपना जीमेल पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके जी, बाद यूट्यूब पे आप लॉगिन करके अपलोड वीडियो कर सकते हैं। उसमें अपना चैनल आप क्रिएट कीजिए, पहले चैनल क्रिएट करने के बाद अपना या तो लाइव स्ट्रीमिंग कीजिए या अपनी वीडियो अपलोड कीजिए। जब आप अपनी ओके, वीडियो अपलोड करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें आप जाएंगे तो सारे ऑप्शन आपको मिलते चले जाएंगे। बहुत बहुत आसान काम है, कोई उसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। जब आप करेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे उसमें। ओके सर, थैंक यू। राइट सर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी।
सर यहाँ पे जो सेंटर है इसमें जो सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7 है ज़्यादातर सिस्टम्स में। अच्छा ठीक है। और जो टीम्स ऐप है आई थिंक वो ऑफिस 365 पैकेज में अवेलेबल है, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो एप्लीकेशन है वो डेस्कटॉप पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। यस, सो उसकी रिक्वायरमेंट सर अजमल साहब, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, इसका आंसर देता हूँ कि विंडोज़ 8.1 एंड अबव होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन टू गेट इंस्टॉल्ड। अगर बाई एनी चांस नहीं हो पा रहा है तो आप ब्राउज़र से यूज़ करें। जब तक कि आप इसको मशीन को अपडेट नहीं करते तब तक आप इसको ब्राउज़र के पे, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने ब्राउज़र पे मैंने क्रोम पे लॉगिन कर रखा है, तो मैंने क्रोम पे दोनों तरह से लॉगिन कर रखा है। एक में मैंने यूज़र बना, एक इनकॉग्निटिव मोड पे मैंने स्टूडेंट पे लॉगिन कर रखा है, और मैंने नॉर्मल क्रोम के उस पे एक एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर रखा है। तो आप फिर क्रोम के मोशन पे यूज़ करें जब तक कि आप अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते। सर एनी मोर क्वेश्चन सर? एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा सर, कई बार हम जब सेशंस दे रहे होते हैं तो हम उन सेशंस में मैंने आपको दिखाया कैसे आपने शेयर की फाइल्स को, आपने यहाँ पे जाके फाइल्स को शेयर किया, आपने जाके उसमें आपने रिकॉर्डिंग आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, रिकॉर्डिंग की है, नेक्स्ट मीटिंग कब है। एक तरीका और आप है कि आपको कुछ वीडियो दिखाना पड़े। वीडियो का मेरे पास एक पर्टिकुलर वीडियो है, मैं जस्ट 5 सेकंड के लिए चलाऊंगा, 10 सेकंड के लिए चलाऊंगा। आप कृपया बताएं कि आप क्या इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे। कोई एक जन बता देगा कि मेरे सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे हैं। यस सर, सुन पा रहे UNSW Engineering is the largest engineering. तो ये एक और माध्यम है जहाँ पे आप एक वीडियो भी प्ले कर सकेंगे और स्टूडेंट उसको सुन पाएंगे। जब आप शेयर करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा विंडो आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसी शेयर पे इंक्लूड सिस्टम ऑडियो। अगर आपने उस इंक्लूड सिस्टम ऑडियो पे चेक मार्क किया हुआ है तो आपका सिस्टम का जो ऑडियो है वो सारे बच्चों को भी सुनाई देगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि हमें सेशंस में अंदर सर दोबारा बोलिए सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जब आप सिस्टम को शेयर करते हैं, आप जब आप शेयर करेंगे, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। अब मैंने इस मीटिंग को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद ये मैं ज्वाइन हो गया एज अ फैकल्टी। जब मैं शेयर करूंगा क्या तो सब यहाँ लोग पे क्या एक मिनट सर, क्या सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं सर की, प्रजोत सर की? हाँ यस सर, देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये जब आप मीटिंग में गए, आपने मीटिंग में लॉगिन किया, तो मीटिंग में लॉगिन करने के बाद जो शेयर का बटन है, आपने जब शेयर दबाया तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप दिख रहा है, राइट? तो आपने डेस्कटॉप शेयर करना, आपको यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक विंडो मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होगा इंक्लूड सिस्टम ऑडियो। आपको वो यहाँ पे जाके इस वाले सेक्शन में उसको चेक मार्क करना है। जैसे आप चेक मार्क करेंगे तो आपके सिस्टम का जो ऑडियो है वो भी आपके पास चला जाएगा, तो स्टूडेंट के पास चला जाएगा। ठीक है। एक और टूल है जो मैं आपको बताना चाहूँगा बिफोर वी रैप अप फॉर टुडे सेशन। हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड कैपेबिलिटी भी है। ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, जो मैकबुक में अवेलेबल है, आईपैड्स में अवेलेबल है, आईफोन्स में अवेलेबल है, प्लस आपके विंडोज लैपटॉप और डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। आप माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन के ऊपर। आप वहाँ पे उससे लॉगिन करेंगे, आपसे लॉगिन आईडी पूछेगा, आपको वही लॉगिन आईडी देनी है एज अ फैकल्टी जो आपको मिली थी, जो हमने आपको साथ शेयर कर रखी है। आप उससे लॉगिन कर लेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जब भी आप इस व्हाइट बोर्ड को यूज़ किए होंगे, आप देख पा रहे हैं कि मेरे व्हाइट बोर्ड में मैंने कई सेशंस दिए हैं और कई टाइम पीरियड पे दिए हैं, वो सारे टाइम स्टैम्प के साथ आ रहे हैं व्हाइट बोर्ड। तो मैं किसी भी व्हाइट बोर्ड पर अगर मैंने प्रीवियस क्लास की है और मैं चाहता हूँ कि वो व्हाइट बोर्ड वापस मेरे को वही चाहिए डिस्कशन पॉइंट के लिए, या मेरी क्लास 1 घंटे की थी उसमें मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीज़ें स्क्रिबल की थी,
और मैं चाहता हूँ कि अगले क्लास में बच्चे आएँ तो मैं जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू कर सकूँ, तो मैं उस व्हाइट बोर्ड को अपने अपने स्क्रीन पे ला सकता हूँ और लाने के बाद मैं फिर वही चीज़ स्क्रिबल कर सकता हूँ जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। तो मैं आपको आप पे यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम किया था, मैंने इसके बारे में बात की थी, मैंने इसके आज बारे की में बात की उपन्यास थी, का हुआ, मैंने इसके बारे में बात की थी। आज की तो उपन्यास का मैं हुआ। सारा कुछ यहाँ पे देख पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं वही चीज़ क्लास को अटेंड कर सकता हूँ, वही चीज़ कर सकता हूँ। यहाँ मैं पेन से लिख सकता हूँ, मैं टेक्स्ट बुक्स पे लिख सकता हूँ, कोई टेक्स्ट लिखना चाहूँ, दिस इज़। अगर आपके पास टच इनेबल्ड मशीन नहीं है, तो भी आप इस पे लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं, आप फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर कोई क्लास का एक टैली की कोई बुक है या C++ की बुक है, आप चाहते हैं बच्चों को इमीडिएटली वो चीज़ दिखाना, तो आप कैमरा से उसकी फ़ोटो ले सकते हैं और उसको डाल सकते हैं अपनी इमेज में और वो दिखा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके ऊपर एनोटेट कर सकते हैं। अगर आप लाइब्रेरी इमेज पे जाके आप लाइब्रेरी में जाके अगर आपने कोई इमेज डाउनलोड कर रखी है, तो वो डाउनलोड भी आप कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं इस वाले प्रोग्राम में। और जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग का वीडियो का लिंक आएगा, आप देख पाएँगे कि ये सारी वीडियोज़ जो हैं, वो आपके पास अवेलेबल हो रही हैं। अगर आपको इवन बच्चे को भी इंक्लूड करना है कि वो भी आके इस क्वेश्चन का मैं लिखूँ, उसका आंसर दे, जैसा कि आप आजकल जनरली क्लास में फेस टू फेस में करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं किसी बच्चे को यहाँ बुला सकता हूँ और उसको इन्विटेशन दे सकता हूँ और वो इनवाइट कर दूँगा, तो वो भी आके इस वाले व्हाइट बोर्ड पे वो भी लिख पाएँगे साथ में साथ मेरे साथ। अगर मैंने क्वेश्चन दिया उनको आंसर लिखना है, तो वो आंसर लिख पाएँगे इसके ऊपर। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है व्हाइट बोर्ड का, जो कि आपकी पढ़ाई के लिए, डे टू डे पढ़ाई के लिए इसमें नॉर्मल व्हाइट बोर्ड की तरह काम करेगा। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी रैप द सेशन टुडे? सर मेरे ख्याल से सभी क्वेरी, सभी के क्वेश्चन जो है ना सभी की वो पूरी हो गई हैं। और अगर फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो जो लिंक आपको मिला है उसमें एक डॉक्यूमेंट उसमें एक शेयर हुआ, उसमें आप लिख के आप उनसे शेयर कर सकते हैं, प्रिंसिपल से शेयर कर सकते हैं, प्रोड्यूसर सर से शेयर कर सकते हैं। सबसे गुजारिश है आज का जो सर एनी क्वेश्चन क्या, आज का बताइए जो सर। सेशन है उसका वीडियो मिलेगा हम लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल आज मिलेगा। का जो सेशन, ओके सर, थैंक यू। दूसरा सर, मेरा आपसे निवेदन, आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ एप्लीकेशन को अपने यहाँ इंस्टॉल करें और उस एप्लीकेशन के अंदर उसके यूज़र को नाम से जो आपको मिला हुआ है उस पर लॉगिन करें और अपनी वर्चुअल क्लासरूम बनाने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको मिलने के बाद आपको हेल्प करेगा और टिल द टाइम आप उसके अराउंड स्टे करिए और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ उसको रेज आउट करिए। नेक्स्ट टाइम पे हम फिर जब आपके क्वेश्चंस को address करेंगे। ठीक है साहब। अजमल साहब, आई थिंक इट इज़ गुड टू क्लोज दिस सेशन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास and I believe it was useful and please Yes, start using yes. this particular tool and we'll come again. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sir, it will be very advisable if these sessions goes on regular intervals, so that we develop a proper expertise to use this virtual application for the Absolutely, sir. benefit I of the students and all the faculties. fully agree, sir. It is a new tool for everyone. So definitely people will try to, once they start working on it, they will understand it more and will have more questions. So we can definitely can convene again. Thank you so So much. thank you Hello, so sir. much, sir. It has been a Hello, sir. very informative session. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello, sir. Mr. Kumar. सर मैंने ये वाली ऐप सर मोबाइल और लैपटॉप दोनों में इंस्टॉल किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मैंने जैसे टीम क्रिएट की थी तो सर आज मैं तीसरे या चौथे दिन के बाद सर लैपटॉप को चला रहा था तो यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है सर बार बार। सर मोबाइल में चल रहा है। आपने डाउनलोड किया सर एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया लैपटॉप पे और लैपटॉप पे, आपने उसके बाद उस पर लॉगिन किया दोनों एप्लीकेशन पे? जी सर दोनों में किया सर, में भी किया और लैपटॉप में भी किया और सर चल भी रहा था लैपटॉप में, कल तक चल रहा था सर। और सर आज डज नॉट एक्सेप्ट। अच्छा अनुज सर, इनसे मैं कुमार साहब से रिक्वेस्ट है कि आपका जो आईडी है ना, यूजर आईडी,
वो एक बार एनसीपल टेक वाले ईमेल का आप भेज दें अपनी क्वेरी के साथ, उसको देखते हैं क्या मसला। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अभी का आपका सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू।